हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया। सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही है ना? तैयारी सब अच्छे से कर रहे हो, आशा करते हैं। और सब अपने पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो हमारा जो पिछला क्लास था उसमें हमने नाउन के जितने काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उनको पढ़ लिया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नाउन में अगला जो आता है ना, वो नंबर ऑफ नाउन आता है, यानी कि वचन कितने होते हैं संज्ञा के वचन कितने होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, कैसे ये बनते हैं, वो अगला आता है। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक वो होता है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो तेलंगाना में हमारा वन का वो चल रहा है, जो फॉरेस्ट है उसको कटवाने का जो गवर्नमेंट कर रही है, उसका प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जंगलों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसमें तरह तरह के जानवर रहते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी संभव हो सकता है वैसे कुछ करने की ज़रूरत है हम सबको। ठीक है, तो हमें इस जंगल को कटने से बचाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नाउन की। ठीक है, तो नाउन की बात करते हैं। तो नाउन तो हमने कर लिया। अब नंबर ऑफ नाउन यानी कि संख्या के वचन, यानी संख्या के कितने वचन होते हैं। तो बेसिकली तो दो वचन ही होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगुलर यानी एक वचन, एक होता है प्लूरल यानी बहुवचन। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या काम होता है इनका। ठीक है, और ये ग्रामर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी टेंस बनाओगे वहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन। एक वचन क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का केवल एक संख्या का बोध होता है, उसे सिंगुलर कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गई, कि किसी एक का बोध हो, इनमें से किसी एक का बोध होता है, वो किस में आता है, सिंगुलर में आता है। ठीक, यानी कि एक वचन में आता है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, उसके थ्रू देखते हैं। इस पे लिख रहा है कि ही रीड्स अ बुक, यानी कि वह एक किताब पढ़ता है, यानी कि एक किताब। अब बुक यानी कि बुक कितना है, एक ही पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बुक क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया, यानी कि एक वचन हो गया। एक और मैंने लिखा कि आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम है। कलम कितनी है, एक है। तो कलम भी क्या हो गई हमारी, एक वस्तु हो गई। बुक भी क्या हो गया, वस्तु हो गई। तो हमारे पास किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की किसी एक संख्या का बोध होता है, उसमें आता है सिंगुलर में आता है, यानी कि एक वचन में आता है। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा और उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, दूसरा जो होता है उसकी बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। प्लूरल नंबर जो होते हैं यानी कि बहुवचन क्या होते हैं कि इसमें किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है, यानी कि बहुवचन कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी हैज 2 बैग्स, यानी कि उसके पास 2 बैग है। ठीक है, उसके पास कितनी बैग है, 2 बैग है, उसके पास 2 बैग। ठीक, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यानी कि जो भी उसके पास वस्तु है वो कितनी है, 2 है, एक नहीं। अगर एक होती तो वो सिंगुलर होता, 2 है यानी कि वो प्लूरल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। अब एक और है, आई हैव अ बंच ऑफ 5 की, कहता है कि मेरे पास 5 चाबियों का गुच्छा है, यानी कि चाबियाँ कितनी है, 5 है। इसमें भी क्या संख्या है कि 5 संख्या में कीज है उसके पास। तो कीज भी है, क्या होगी, वस्तु होगी। ठीक है, तो कितनी है, 5 है। तो 5 किस में आ गया, प्लूरल यानी कि बहुवचन में आ गया। ठीक है,
तो ये तो हो गए हमारे दो सिंगुलर एंड प्लूरल। अब बात आती है कि कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे सिंगुलर को कैसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लूरल कैसे बनते हैं। इसको मिटा देता हूँ, अगर लिखना हो किसी को तो लिख सकता है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चल जाएगा काम। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, यानी कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसमें कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम दो रूल्स पे बात करेंगे आज। ठीक है, बाकी इसमें 7 रूल होते हैं, 7 बताऊंगा। पहले हम दो रूल्स पे बात करते हैं, बाकी के आगे का जो होगा वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो पहला क्या होता है, पहला जो होता है यस लगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, यस लगा। ठीक है, क्या है, हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है क्या, यस लगाकर। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती है, जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे यस बना के आएगा। जैसे किसी भी जो वाक्य होते हैं, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, उनके लास्ट में अगर क्या आता है, ये आता है, ए आता है, डबल ए आता है, ठीक है, ई आता है, डबल ई आता है, फिर ई वाई आता हो, वाई ये आता हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो इनके लास्ट में जैसे कोई आता है तो कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, फर्स्ट बनाना। ठीक है, बनाना को प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें बस यस लगा देंगे, बनाना, बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं, कीज। ठीक है, ये आ रहा है कीज, तो क्या हो जाएगा, आराम से ये यस लग जाएगा, कीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए, ऐसे बन जाते हैं। अब कोई जैसे और मैं एक ले लूँ, ट्री ले लेता हूँ, TREE, ट्री, ये भी कैसे बन जाएगा, ट्रीज। ठीक है, ऐसे ही जो ये इनसे स्टार्ट हो एंडिंग होती है जिन शब्दों की, इससे बन जाते हैं, एस लगा के ऐसे बन जाते हैं। अब ये तो फर्स्ट नियम हो गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। एस लगाकर, ठीक है, क्या होता है, एस लगाकर कैसे बनता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है हमारा सिंगुलर प्लूरल एस या एस लगा के बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, इनके कोई वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, हमारा एस आता हो, डबल एस आता हो, CH आता हो, SH आता हो, X आता हो, वो आता हो, तो इनके साथ आता हो तो क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ मैं यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, तो क्या आ रहा है, X भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये बॉक्सेस। ठीक है, अगर कोई और ले लूँ मैं जिसके लास्ट में एस आता हो, बस क्या हो जाएगा, बसेस। ठीक है, एक और ले लेते हैं कोई और सा जिसके लास्ट में डबल एस, क्लास।
क्लासेस, ठीक है। ऐसे ही CHSH के साथ कोई वर्ड आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उनके लास्ट में ES लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, कि बहुवचन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा 2 नियम आज की, ठीक है। बाकी के जो नियम है, रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो सब देखने हैं तभी आप लोग समझ पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में। तो आप लोगों को हर एक वीडियो देखना है और कमेंट शेयर लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो खत्म समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।